भिक्षु को पिंडपात करते ही अपना जीवन यापन करना है। मतलब भिक्षु जीवन के लिए चार निश्चय, चार जो बातें कही गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है पिंडपात। पिंडपात चार निश्चय में पहला निश्चय है पिंडपात। भिक्षु को पिंडपात करते ही अपना जीवन यापन करना है, जीवन चलाना है। पिंडपात के अलावा अगर कुछ उपासक उपासिका भिक्षान्न दान देते हैं, भोजन के लिए बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं, तो ये भिक्षु जीवन का अतिरेक लाभ है। दूसरा निश्चय है पंशकुल चीवर, पंशकुलिक चीवर। भिक्षु अनुशासन संबंधी 8 बातें। एक है चार निश्चय। निश्चय का मतलब होता है रिसोर्सेस। क्या होता है रिसोर्सेस? हिंदी में क्या कहेंगे उसको? रिसोर्स, हाँ, रिसोर्स, हाँ, रिसोर्स म्हणजे स्रोत। हाँ, भिक्षु अनुशासन संबंधी 8 बातें, 4 निश्चय, 4 क्या बोला अभी रिसोर्स के लिए? रिसोर्स का क्या बोला अभी हिंदी में? उपाय, उपाय नहीं, अन्य स्रोत, स्रोत, रिसोर्स, चार और 4 स्रोत। स्रोत कह सकते हैं ना? स्रोत, ओके। 4 निश्चय स्रोत कौन से हैं? एक है पिंडपात, नंबर 2 पंशकुलिक, नंबर 3
नंबर 3 क्या है? निवास। निवास स्थान कह सकते हैं, निवास। और 4 भेषज। भेषज। भिक्खु अनुशासन संबंधी 8 बातें होती है। पहला ग्रुप है निश्चय। ये है निश्चय। निश्चय 4, ठीक है, पहला ग्रुप। ये 4 निश्चय। दूसरा ग्रुप है अकरणीय। अकरणीय। मिथुन। नंबर 2 चोरी। नंबर 3 होता है मिथुन धर्म, चोरी कर्म, और क्या है? नरहत्या। हाँ? नरहत्या, प्राणी हत्या। हत्या। मनुष्य। नर हत्या। मनुष्य हत्या। चौथा क्या है? उत्तरी मनुष्य धम्म। ये बनता है भिक्खु अनुशासन संबंधी 8 बातें। भिक्खु का अनुशासन ये निश्चय और अकरणीय इस पर निर्भर होता है। भिक्खु का अनुशासन, भिक्खु अनुशासन संबंधी 8 बातें, 1 निश्चय, 4 और अकरणीय किच 4। ये भिक्खु का अनुशासन लागू होता है। मतलब भिक्खु को ये 4 बातों पर निर्भर रहना चाहिए। कौन सा है? पिंडपात, 4 स्रोत। भिक्षु जीवन के 4 स्रोत कह सकते हैं। भिक्षु जीवन के 4 स्रोत। एक पिंडपात, पंचकुलिक चिवर, निवास स्थान और भेषज।
निवास स्थान का यहाँ पर लिखते हैं वृक्ष के नीचे रहना। वृक्ष, हाँ, वृक्ष के नीचे रहना। उसके नीचे रहना। भेषज मतलब दवा पानी। भिक्षु जीवन के 4 स्रोत, एक है पिंडपात, पांशुकुलिक जीवन, वृक्ष के नीचे रहना और भेषज। भिक्षु जीवन यापन करते समय भिक्षु ने पिंडपात पर निर्भर रहना चाहिए। मतलब पिंडपात करते ही उसका अपना जीवन चलाना चाहिए। एक, अगर समझो पिंडपात तो करता है, किसी ने भोजन के लिए बुलाया, निमंत्रित किया, तो भोजन के लिए भी वो जा सकता है, क्योंकि ये उसके लिए अतिरिक्त लाभ होता है। नंबर 2, पांशुकुलिक जीवन। भिक्षु जीवन के लिए पांशुकुलिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। पांशुकुलिक जीवन पहनते हुए अगर किसी उपासक उपासिकाओं ने या किसी ने उनको चीवर दान दिया तो चीवर दान वो ले सकते हैं, चीवर ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए वो एक अतिरिक्त लाभ समझा जाता है। रहने के लिए भिक्षुओं को जंगल में पेड़ के नीचे रहना चाहिए। अगर जंगल में पेड़ के नीचे रहते हैं या गुफा में रहते हैं, लेनी में रहते हैं, किसी उपासक उपासिका ने, राजा ने उनको कुटी बना के दी, निवास स्थान बना के दिया, तो उनके लिए वो अतिरिक्त लाभ माना जाता है। जैसा भिक्षु बीमार हो गया, कुछ बीमारी होगी, कुछ व्याधि उसको उत्पन्न होगी, तो उसने मृत्तिका भेषज ग्रहण करना चाहिए। मृत्तिका भेषज, भेषज से भेषज नहीं, मृत्तिका भेषज। मृत्तिका भेषज मतलब अपने मूत्र में भेषज, मृत्तिका भेषज मूत्र में तैयार किया हुआ दवाई। जैसा कुछ फल होता है, त्रिफला होता है, बेहड़ा होता है, हीड़ा होता है, ऐसे फल उसको कूटकर मूत्र में उसको पकाते हैं। मतलब मूत्र में एक बर्तन में मूत्र संचित करते हैं, उसमें डालते हैं और धूप में तपाते हैं। तो वो जो भेषज है, वो जो दवाई है, उसे कहते हैं मृत्तिका भेषज। त्रिफला, बेहड़ा, हीड़ा, इस फलों को कूटकर मूत्र में डालकर धूप में तपाते हैं उसको, वो होता है मृत्तिका भेषज। यह मृत्तिका भेषज के सहारे उसने अपना जीवन चलाना चाहिए। बीमार हुआ, कुछ व्याधि उत्पन्न हुई, तो ये बुद्ध ने अलाउड किया हुआ एक दवाई है।
ये लेते हुए किसी उपासक उपासिका ने या किसी सद्ग्रस्त ने उनको औषध दवा पानी दिलाई अस्पताल में, तो एक उनके लिए अतिरिक्त लाभ है। तो इस तरह से ये 4 निश्चय है भिक्षु के जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। भिक्षु जीवन के 4 स्रोत, एक है पिंडपात, दूसरा है पांशुकुलिक जीवन, तीसरा है वृक्ष के नीचे रहना और चौथा है मृत्तिका भेषज। ये भिक्षु को जीवन जीने के लिए क्या है, उपयुक्त है। इसके सहारे कोई भी भिक्षु जीवन जी सकता है। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भिक्षु ने कि लोग मुझे भोजन दान नहीं देते हैं, लोग मुझे रहने के लिए कुटी नहीं बनवाते हैं, विहार नहीं बनवाते हैं, पहनने के लिए चिवर दान नहीं देते हैं और बीमार होने के बाद कोई औषध पानी का व्यवस्था नहीं करते हैं, इसलिए मैं भिक्षु नहीं रहूँगा। ऐसा कभी मन में नहीं लाना चाहिए। अगर कोई नहीं देता है तो इसके सहारे जी सकता है। पिंडपात, पांशुकुलिक चिवर, वृक्ष के नीचे रहना और मृत्तिका भेषज। पांशुकुलिक चिवर मतलब वो चिवर जो स्मशान घाट पर या धोबी घाट पर वो कपड़े कुछ लोग फेंक देते हैं, तो उसको इकट्ठा करते हुए उसको काटकर उसको चिवर सिलाते हैं और एक रंग में डुबोकर उसका चिवर बना के परिधान करते हैं। तो अलग अलग कपड़ों का टुकड़े टुकड़े काटकर बनाया हुआ जो चिवर होता है उसे कहते हैं पांशुकुलिक चिवर। ये पांशुकुलिक चिवर बनाते समय भिक्षु जहाँ धोबी घाट पर छोड़े हुए कपड़े, फेंके हुए कपड़े या स्मशान घाट पर फेंके हुए कपड़े वो इकट्ठा कर सकता है। या जैसे कोई औरत लोग कुछ कपड़े फेंक देते हैं उनको ज़रूरत न होने की वजह से, तो ऐसे सब कपड़े इकट्ठा करके वो अपना एक चिवर बनाता है, उसको काटकर, उसको कहते हैं पांशुकुलिक चिवर। तो इसके सहारे अपना वो जीवन यापन कर सकता है। वृक्ष के नीचे रहना, अगर गांव में कुटी नहीं बनाई, गांव में नहीं रह सकता है, तो जंगल में किसी पेड़ के नीचे रह सकर वो अपना जीवन यापन कर सकता है। और मृत्तिका भेषज वो अपने स्वयं के मूत्र में वो हीड़ा, बेहड़ा, त्रिफला ऐसे अलग अलग कुछ फल कूटकर उसमें डालकर वो धूप में तपाते हैं, तो ये मृत्तिका भेषज बनता है। तो ये उसके लिए 4 निश्चय उपयोगी होते हैं। ये है 4 निश्चय। ये 4 निश्चय मतलब भिक्षु जीवन के 4 स्रोत। अकरणीय कीच, भिक्षु के जीवन में 4 बातें नहीं करनी चाहिए। भिक्षु जीवन में 4 बातें नहीं करनी चाहिए। कौन सी नहीं करनी चाहिए? एक, जिसे क्या कहते हैं? अकरणीय कीच कहते हैं। अकरणीय कीच, भिक्षु जीवन में 4 बातें नहीं करनी चाहिए। एक है मैथुन धर्म, दूसरा है चोरी, तीसरा है मनुष्य हत्या, चौथा है उत्तरी मनुष्य धम्म। ये निश्चय 4 और अकरणीय की 4, ये जो बातें हैं ये भिक्षु के जीवन में
अनुशासन संबंधी ये 8 बातें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बातें कतई नहीं होनी चाहिए भिक्षु के जीवन में, कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाए तो क्या बनता है? पराजय का बनता है, वो भिक्षु नष्ट होता है। और ये बातें होना है, ये बातें होना है, ये बातें नहीं होना है। तो यहाँ पर ही भिक्षु का अनुशासन बनता है। धम्म विनय का उत्पत्ति यहाँ से होगी। आए समझ में? ओके। अगर इतनी भी बातें उपसंहृत भिक्षु ने ध्यान रखी, प्रवजितों ने ध्यान रखी और इसका पालन किया, तो भिक्षु बोलकर वो अच्छी जीवन जी सकता है। उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। और धम्म विनय का पालन करते करते, समाधि का अभ्यास करते करते, प्रज्ञा प्राप्त करते हुए वो जन्म मरण का भवचक्र तोड़ सकता है। इसलिए ये जो 8 अनुशासन माने जाते हैं, 8 भिक्षु संबंधी भिक्षु अनुशासन संबंधी 8 बातें, ये 8 बातें हैं। तो ये भिक्षु का क्या है? ये अनुशासन है। भिक्षु का अनुशासन, ये 8 बातें, 8 बातें भिक्षु का अनुशासन। निश्चय 4, अकरणीय किच 4। तो अकरणीय किच 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है भिक्षु जीवन के, उसका जीवन का ध्येय उद्देश्य सफल करने के लिए महत्वपूर्ण है। 4 निश्चय। यह प्रवज्जा भिक्षान्न से प्राप्त होने, यह प्रवज्जा भिक्षान्न से प्राप्त भोजन के सहारे है। इसके पालने में तुझे जीवन पर्यंत उत्साह करना चाहिए। यह अतिरिक्त लाभ है। संग भोज, उद्देश्य से बना भोजन, निमंत्रण, शला का भोजन, पाक्षिक भोज, उपोषण के दिन का भोज, प्रतिपदा का भोज, इसे कहते हैं अतिरेक लाभ। पंक्सकुल चिवत के सहारे प्रवज्जा है। आपकी प्रवज्जा किसके सहारे है? पंक्सकुल चिवत के सहारे है। अगर समझो किसी ने आपको चिवर नहीं दिया और आपको भिक्षु बनना है, तो आप चिवत कहाँ से लाओगे? किसको मांगोगे? कौन आपको देगा? और कब आपकी दीक्षा होगी? तो इसलिए आपको अगर चिवत लेना है, भिक्षु बनना है, तो अपना खुद का चिवत अपने को उपलब्ध कराना पड़ता है। ठीक है? तो अपना खुद का चिवर उपलब्ध कैसे कराओगे? किसी को मांगो तो किसी ने दिया नहीं, और चोरी भी नहीं कर सकते हैं, और ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते किसी को पर। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, आपको भिक्षु ही बनना है, तो आप खुद का चिवर उपलब्ध कराना है आपको। तो कहाँ से चिवर लाओगे? ये पंक्सकुलिक चिवर आपको उपलब्ध कराना होता है। बसा पाठीमागे बसा। तो पंक्सकुलिक चिवर आपको उपलब्ध कराना है। तो कैसे करोगे? कहाँ से लाओगे चिवर? कपड़ा कहाँ से लाओगे? तो ऐसे जो कपड़े फेंके हुए होते हैं ना, उसको इकट्ठा करना चाहिए। जैसा कोई लोग कचरा कूड़े में फेंक देते हैं कुछ कपड़े,
और कुछ धोबी घाट में फेंक देते हैं, किसी स्मशान घाट में फेंक देते हैं। और कोई कुछ आधे अधूरे कपड़े जानवर खाते उसको फेंक देते हैं, कुछ कपड़ों को दीमक लगती है, तो ये सब कपड़े इकट्ठा करके उसको अच्छा जो भाग है उसको काटना और उसको चिवर बनाना और फिर बाद में उसको एक रंग में डुबोकर उसका चिवर जो बनता है वो पंक्सुकुलिक चिवर है। इस तरह से भगवान के समय में भी ये लोग पंक्सुकुलिक चिवर अपना अपना बनाते थे। अगर कोई उनको दे दिया तो क्या है, वो अतिरिक्त लाभ है, क्योंकि उपासक लोग, राजा लोग जो थे, जो धनी लोग थे, वो कभी कभी श्रमण को, भिक्षु को, सन्यासियों को कपड़ा दान देते थे चिवर बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, तो ये उनका अतिरिक्त लाभ बनता था। तो इसलिए वो जो लोग हैं वो अपना चिवर स्वयं उत्पन्न करते थे। चिवर स्वयं उत्पन्न करना वो तो हो गया, पात्र भी उत्पन्न करना। जैसा वहाँ उस समय मिट्टी का पात्र बनाते थे लोग, तो मिट्टी का पात्र कहीं भी मिल जाता था, नहीं तो खुद भी वो बना सकते थे भिक्षु लोग। तो भिक्षा पात्र मिल जाता था आसानी से, चिवर भी मिल जाता था। रहने के लिए जगह तो फिर पेड़ के नीचे, जंगल में, गुफा में या लेने में या पर्वत के कोई सहारे, तो निवास स्थान का भी क्या बन जाता था, व्यवस्था बन जाती थी। रही बात भिक्षु बीमार होने के बाद वो औषध पानी, तो स्वयं औषध पानी वो तैयार कर सकता था। जैसा जंगल में ये फल होते हैं, त्रिफला होता है, हीड़ा होता है, बेहड़ा होता है, उसको इकट्ठा करके लेके आना और स्वयं के मूत्र में उसको भिगोकर धूप में तपाना और फिर उसका औषधि बोलकर उसका उपयोग करना। तो ये बनता था 4 निश्रय। ये भिक्षु जीवन के लिए आसानी से उपलब्ध होते थे और वो अपना जीवन यापन करता था। तो इसीलिए उसको कहा जाता है भिक्षु अनुशासन संबंधी 8 बातें जो हमें मालूम होना बहुत ही अनिवार्य है। निश्चय 4 है, तो ये 4 निश्चय मतलब भिक्षु जीवन के स्रोत, जीवन जीने का स्रोत क्या है? पिंडपात है। पिंडपात आप भिक्षाटन करके जिसने दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भी भला, ये इस तरह से आपको पिंडपात करना चाहिए। पंक्सकुलिक चिवर का भी बंदोबस्त आपका हो जाता है। वृक्ष के नीचे रहने का आपको कोई दिक्कत नहीं करता, कोई आपत्ति नहीं लेता है, तो जंगल में वृक्ष के नीचे रह सकते हैं और भेषज मिट्टी का भेषज आप बना सकते हैं। तो ये 4 बातें निश्चय में आती है और अकरणीय किच में 4 बातें आती हैं। एक है भिक्षु जीवन में 4 बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक है मैथुन धर्म, चोरी कर्म, मनुष्य हत्या और उत्तरी मनुष्य धम्म। ये जो मैथुन धर्म है अकरणीय किच में, तो ये मैथुन धर्म किसी भी नर नारी, नर या मादा, किसी के भी साथ ये मैथुन धर्म नहीं करना चाहिए। प्रवजित होते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऐसा मैथुन धर्म नहीं करना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो या कोई किन्नर हो या कोई अन्य प्राणी हो, उसके साथ यह कर्म आपको नहीं करना चाहिए मैथुन धर्म। चोरी कर्म मतलब किसी की भी चोरी नहीं करना चाहिए। किसी की वस्तु न परमिशन लेते हुए लेना चोरी माना जाता है। कोई भी वस्तु
बिना आज्ञा के, अनुज्ञा के बगैर अगर वो ले तो चोरी माना जाता है। ऐसा चोरी कर्म नहीं होना चाहिए। मनुष्य हत्या, मनुष्य की हत्या भिक्षु से कभी भी जानबूझकर नहीं करना चाहिए। अनजाने में हो जाए तो वो अलग बात होती है, पता नहीं कैसा हो गया क्या हो गया तो, लेकिन जानबूझकर मनुष्य हत्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य हत्या या स्त्री हत्या या ऐसी कोई भी प्रकार की हत्या भिक्षु के हाथ से नहीं होनी चाहिए। और उत्तरी मनुष्य धर्म जो है, जानबूझकर लोगों को फंसाने के लिए, लोगों से दान इकट्ठा करने के लिए झूठ बोलकर खुद का महत्व बढ़ाने के लिए, मुझे ये प्राप्त हो गया, ये चमत्कार, ये बल प्राप्त हो गया, ऐसा ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं बताना चाहिए। ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लोगों का मान सम्मान प्राप्ति के लिए, लोगों से धन प्राप्ति के लिए, लोगों से अपना इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा कभी भी उनको बताकर अपना खुद का सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहिए। ये भी अकरणीय कीच है। तो ये 4 और ये 4, ये 8 बातों का भिक्षु के जीवन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब एडमोनिशंस, अनुशासन। भिक्षु को ये 4 और ये 8 बातों से संबंधित उचित तरह से व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए ये अनुशासन है। बुद्ध अनुशासन, धम्म अनुशासन, संघ अनुशासन, ये संघ का अनुशासन है। आए समझ में? ओके। अकरणीय कीच के बारे में, उपसंपन्न भिक्षु को मैथुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अंततः पशु योनि में उत्पन्न वाली से भी, मतलब उपसंपन्न भिक्षु को मैथुन धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे पशु योनि में भी वो मैथुन धर्म करे, वो भी अनुचित है। पशु योनि में भी उत्पन्न वाली से भी नहीं करना चाहिए। जो भिक्षु मैथुन का सेवन करे वह अश्रमण, अशाक्य पुत्रीय होता है। जैसे सिर कटा पुरुष उस शरीर से जीने में असमर्थ होता है, ऐसे ही भिक्षु मैथुन का सेवन करके अश्रमण, अशाक्य पुत्रीय होता है। यह तेरे लिए जीवन पर्यंत अकरणीय है। मैथुन धर्म, जैसा किसी उपसंपन्न भिक्षु से अगर कोई ऐसी गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो क्या माना जाता है? सिर कटा पुरुष, मतलब जिसका सिर कट गया है वो उसको दोबारा नहीं जोड़ सकते और वो जीवित नहीं माना जाता है। ऐसा सिर कटा हुआ पुरुष की उपमा भगवान ने दी है, जो भिक्षु से मैथुन धर्म का उल्लंघन होता है। तो ये आपको जीवन पर्यंत कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, उपसंपन्न भिक्षु को चोरी समझे जाने वाली किसी वस्तु को, चाहे वह तरुण की शलाका ही क्यों न हो, नहीं लेना चाहिए। चोरी समझी जाने वाली किसी भी वस्तु को, चाहे वो छोटी सी क्यों न हो, अपने मेहनत की नहीं है, अपने ताबेदारी की नहीं है, ऐसी कोई भी छोटी सी वस्तु भी भिक्षु ने बगैर इजाज़त की नहीं लेना चाहिए। जो भिक्षु
पाद रुपये का चौथा भाग। जो भिक्षु पाद के मूल्य की या पाद से अधिक की चोरी समझी जाने वाली वस्तु को ग्रहण करे तो वह अश्रमण अशाक्यपुत्री होता है। जैसे डेट से छूटा पीला पत्ता फिर हरा होने के अयोग्य है, ऐसे ही भिक्षु पाद या पाद के मूल्य की या पाद से अधिक की चोरी समझी जाने वाली वस्तु को ग्रहण करे तो अश्रमण अशाक्यपुत्री होता है। ऐसा तेरे लिए जीवन पर्यंत अकरणीय है। मतलब रुपये का चौथा हिस्सा भी, रुपये का चौथा हिस्सा मतलब चौवन्नी नहीं। उस समय सोने की मुहर थी और उसको क्या माना जाता था, एक रुपये के जैसा माना जाता था। वो सोने के मुहर की चौथाई भी, उतनी कीमत की कोई वस्तु भी भिक्षु लेता है बगैर बोले बगैर इजाज़त लिए तो क्या मानी जाती है, चोरी मानी जाती है। तो ये नहीं, जीवन पर्यंत नहीं होना चाहिए। उपसंपन्न भिक्षु को जानबूझकर प्राणी नहीं मारना चाहिए। प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य तो ठीक है लेकिन प्राणी को भी नहीं मारना चाहिए। उपसंपन्न भिक्षु को जानबूझकर प्राणी नहीं मारना चाहिए, चाहे वह चीटा चीटी ही क्यों न हो। जो भिक्षु जानबूझकर मनुष्य के शरीर को जान से मारता है, अंततः गर्भपात भी करता है तो भी क्या है, मनुष्य हत्या मानी जाती है। वह अश्रमण अशाक्यपुत्री होता है। जैसे कोई मोटी शिला दो टुक हो जाने पर फिर जोड़ने योग्य नहीं रहती है। पत्थर, बड़ा सा पत्थर दो भागों में उसको अगर काटा जाए तो जोड़ने योग्य नहीं होता है, क्योंकि आखिरी तक क्या दिखाई देता, उसका जोड़ी दिखाई देगा, एक नहीं होगा। ऐसा ही है, अगर कोई जानबूझकर चोरी करता है तो चोर बोलकर उस पर क्या लगता है, धब्बा लगता है। वो धब्बा कभी मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि भिक्षु का जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन है। इसलिए चोरी करना भी उसके लिए क्या है, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जैसा चोरी एक बार हो जाने के बाद कोई मोटी शिला दो टुक हो जाने पर भी जोड़ने योग्य नहीं रहती, ऐसा ही भिक्षु जानबूझकर मनुष्य के शरीर को जान से मारकर अश्रमण अशाक्यपुत्री होता है। यह तेरे लिए जीवन पर्यंत अकरणीय है। वो नहीं करना चाहिए। कौन सा, मनुष्य हत्या या प्राणी हत्या। उपसंपन्न भिक्षु को अपनी दिव्य शक्ति को न कहना चाहिए। अपनी दिव्य शक्ति को कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उपसंपन्न भिक्षु अपनी दिव्य शक्ति को लोगों को बताकर अपना क्या बताता है, अपना बड़प्पन दिखाता है। और उससे क्या होता है, लाभ सत्कार उसको मिलता है, उसका नाम होता है, उसका पब्लिसिटी होती है कि ये बहुत पहुँचे हुए भिक्षु है, ऐसा ऐसा उनको देवी शक्ति प्राप्त है, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। इस तरह से तो फिर लोग क्या है, उस अंधश्रद्धा में उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये उसके लिए भी क्या है, हानिकारक है। इसलिए उपसंपन्न भिक्षु को अपनी दिव्य शक्ति को न कहना चाहिए। अंततः वे शून्यगार में रमन करता हूँ, मैं शून्यगार में रमन करता हूँ। जो भिक्षु बुरी नियत वाला, लोभ के वश में पड़ा, अविद्यमान, असत्य, दिव्य शक्ति, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, मार्ग या फल को अपने में बताता है, वह अश्रमण अशाक्यपुत्री होता है। जैसे सिर कटा ताड़ फिर बढ़ने के योग्य नहीं होता। ताड़ का पेड़ है,
अगर उसका एक बात सिर कट गया, ताड़ का पेड़ वो कट गया तो जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं जोड़ा जा सकता है। कभी वो पेड़ बन सकता है क्या दोबारा? नहीं बन सकता। टूट गया तो टूट ही गया। तो ऐसा ही है, अगर कोई भिक्षु झूठ बताए या लोगों को बताए कि जैसा मुझे ध्यान प्राप्त है, बल प्राप्त है, अभिज्ञा प्राप्त है, ये चमत्कार प्राप्त है, तो ऐसा कभी भी नहीं बताना चाहिए। अगर वो बताए तो क्या बनता है? पराजिका बनती है। और उसकी उपमा ऐसी दी गई है कि जैसा कटा ताड़ फिर बढ़ने योग्य नहीं होता। एक बार ताड़ का पेड़ कट गया तो कभी बढ़ता है क्या? वो नहीं बढ़ता है। वैसा ही किसी भिक्षु से कोई उत्तरी मनुष्य धम्म का प्रदर्शन कराया या दिखाया गया या बोला गया है, लोगों को बताया गया है, तो क्या है? वो भिक्षु लोभ के वश में पड़कर भिक्षु अविद्यमान असत्य दिव्य शक्ति अपने में बतलाकर अश्रमण अशाकीय पुत्र होता है। वह तेरे लिए जीवन पर्यंत अकरणीय है। तो ये 4 बातें भिक्षु के लिए अकरणीय बताई गई हैं। आए समझ में? समझ में आया है क्या? ओके। तो भिक्षु के लिए और भी क्या पढ़ना चाहिए? सील। सील क्या है? जैसा हम क्या बोलते हैं? त्रिशिक्षा। सील समाधि प्रज्ञा, उसको बोलते हैं त्रिशिक्षा। त्रिशिक्षा क्या है? त्रिशिक्षा 1 3 शिक्षा। ओके। ये त्रिशिक्षा भिक्षुओं के लिए, समनेरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिशिक्षा का उनको तो जो प्रवचित है उनके लिए त्रैशिक्षा, जिसे हम 3 शिक्षाएं कहते हैं, सील समाधि प्रज्ञा। सील का मतलब होता है सदाचार, शुद्ध जीवन पद्धति। सदाचार, शुद्ध जीवन पद्धति, शुद्ध मार्ग जो धम्म विनय से परिपूर्ण है, उसे कहते हैं सील। तो ये सील भी सील के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे उपासक लोगों के लिए पंचशील और उपोषित व्रत के अष्टशील और आजीवन परिशुद्धशील, ये उपासक लोगों के लिए होते हैं। लेकिन भिक्षु और प्रवजितों के लिए जो शील होते हैं वो 10 शील होते हैं। कम से कम 10 शील से उनका ब्रह्मचर्य जीवन का शुरुआत होती है। उपासक लोगों के लिए पंचशील, अष्टशील, आजीवन परिशुद्धशील, एकादशशील और भिक्षु श्रमण के लिए जो बेसिक होते हैं वो 10 शील होते हैं। तो ऐसे ये शीलों का भी क्या है? अलग अलग विभाग किया है। तो शील का मतलब होता है आधार। आधार, शुद्ध जीवन पद्धति का आधार क्या है? शील है। अगर शील नहीं है तो शुद्ध जीवन पद्धति कभी भी नहीं भिक्षु या श्रमण रख पा सकता है। तो शील का है, शील का मतलब होता है आधार। काय के लिए आधार?
सभी कुशल धर्मों की उत्पत्ति शील धर्म से होती है। सभी कुशल धर्मों के उत्पत्ति के लिए शील आधार बनता है। सभी कुशल धर्म के बनाए रखने के लिए, सभी कुशल धर्म को बनाए रखने के लिए शील उसका आधार बनता है। शील का मतलब है नीतिमत्ता, शुद्ध जीवन पद्धति, शुद्ध जीवन मार्ग, वो है शील। जैसा भिक्षुओं के लिए पातिमोक्ष शील है, 227 पातिमोक्ष शील है। भिक्षुओं के लिए 311 पातिमोक्ष शील है। भिक्षुओं के लिए कितना है? 227 और भिक्षुओं के लिए 311 है। तो ये अलग अलग शील भिक्षु भिक्षुणी के लिए है। श्रमण के लिए कितना है? हाँ, 95 75 से किया, उतना ही है क्या? ज़्यादा नहीं क्या? तो श्रमण लोगों के लिए भी 150 शील आते हैं। कितना है? 150 शील है। उसके अंदर भी कुछ अकरणीय है उनके लिए, जैसे कि पारजिका, वो तो नहीं करना चाहिए उनको। और कुछ करना योग्य है, तो मतलब 10 शीलों का पालन करना योग्य है और 10 बातों को नहीं करना है। जैसा बुद्ध सावनंग भासति, धम्म सावनंग भासति, संघ सावनंग भासति, मिथ्या दिट्ठिको होती, भिक्खुन दुसुको होती, ये उनके लिए अकरणीय कर्म है। किसके लिए? श्रमण लोगों के लिए, मतलब सामने लोगों के लिए। भिक्खु भिक्खु भेदेति, भिक्खु अकोसति, भिक्खु आपको लिख के दिया है या नहीं दिया है? दिया है, पीछे दिया है, दिया था ना। अच्छा, जैसा कि भिक्षु भिक्षु में लड़ाई झगड़ा लगा देना, भिक्षु लोगों के लिए रहने के लिए दिक्कत पैदा करना, है ना। भिक्षु को जो लाभ सत्कार होता है, भिक्षु को जो लाभ सत्कार होता है वो नहीं मिलना चाहिए, इसलिए प्रयत्न करना। तो ये जो 10 बातें जो है श्रामनेत के लिए अकरणीय है। जैसे भिक्षुओं के लिए क्या है? अकरणीय किच ये है ना। ये अकरणीय किच है। भिक्षु के लिए 4, सामने के लिए कितने हैं? 10 है ना, जो आपको पीछे लिख के दिया होगा। तो ये सब ऐसे, ये शील के बारे में, कोई शील कैसा है ये उसका पालन करना है, और कोई शील ऐसा है कि ये आपको नहीं करना है। चारित शील है, वारित शील है, ऐसे शील के भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार है। तो संक्षिप्त में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। शील, समाधि, प्रज्ञा। चारित मतलब वो आपको उसके ऊपर चर्या करना है, आचरण करना है, करने वाले। हाँ, करने वाले, वारित नहीं करने वाले। वारित नहीं करने वाले। चारित्रशील, वारितशील, पातिमोक्ष संवरशील, पातिमोक्ष संवरशील हुआ, हो गया। तो समाधि क्या है? समाधि मतलब कुशल चित्त की एकाग्रता, कुशल चित्त की एकाग्रता। अकुशल चित्त की नहीं, कुशल चित्त की एकाग्रता, उसे कहते हैं समाधि। और अंग्रेजी में उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। कुशल चित्त की एकाग्रता उसे कहते हैं समाधि। और दूसरी भाषा में कहा जाए तो
सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, ये सम्यक समाधि है, कुशल चित्त की एकाग्रता। और फिर ये समाधि के आगे दो भाग होते हैं। एक होता है समाधि और विपश्यना, आगे दो भाग होते हैं इसके। लौकिक समाधि और अलौकिक समाधि। वो लोकीय समाधि और लोकोत्तर समाधि, ये तो अलग बात है। लेकिन समाधि के दो भाग है। कौन सा? कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता बनाए रखना, और जो विपश्यना जो है चित्त की शुद्धता, चित्त की शुद्धता और स्मृति बनाए रखना, ये है विपश्यना। चित्त की कुशलता या शुद्धता और एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता और शुद्धता बनाए रखना, ये है विपश्यना। समाधि दो प्रकार की है। प्रज्ञा, तो प्रज्ञा का मतलब है अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट नॉलेज। प्रज्ञा को क्या कहा जाएगा हिंदी में? उच्चतम ज्ञान, विजडम, नॉलेज। नॉलेज कह सकते हैं और विजडम भी कह सकते हैं और अल्टीमेट ट्रुथ भी कह सकते हैं। वो प्रज्ञा, नॉलेज, विजडम, अल्टीमेट ट्रुथ, उसका अलग अलग स्तर है प्रज्ञा का, ठीक है। और ये प्रज्ञा भी तीन प्रकार की है। हाँ, जैसा सोतमय, भावनामय प्रज्ञा। सोतमय प्रज्ञा और ये चिंतामय प्रज्ञा, मतलब चिंतन मनन करना। और भावनामय प्रज्ञा मतलब अनुभवता, उसको जानना समझना, ये है भावनामय प्रज्ञा। तो जैसा कि हम अभी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो क्या है? ये सोतमय प्रज्ञा है। जो कभी पहले नहीं सुना, पहले नहीं कभी मालूम हुआ, तो वो जानना समझना, उसका ज्ञान होना, ये है सोतमय प्रज्ञा। और चिंतामय प्रज्ञा मतलब जो हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसका चिंतन मनन करना, उसकी खोज छानबीन करना, ये है चिंतामय प्रज्ञा। चिंतन मनन से अनुभूति प्राप्त करना। और भावनामय प्रज्ञा उसका अनुभव लेकर उसका स्वीकार करना, ये है भावनामय प्रज्ञा। तो ये जो यहाँ पे अध्ययन किया जाता है शील समाधि प्रज्ञा का, उसको कहते हैं त्रिशिक्षा, त्रैशिक्षा। अभी उसको अगर देखा जाए तो उसको हम डिवीजन करेंगे शील समाधि प्रज्ञा। ये थ्योरी, प्रैक्टिकल और कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? पहले थ्योरी पुटअप करते हैं, फिर बाद में उसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर बाद में उसका क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट। तो हम अभी ये शील पर आधारित होते हैं, और शील पर आधारित होने से क्या करते हैं? समाधि का अभ्यास करते हैं। समाधि का अभ्यास करने के बाद क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या है? वो है प्रज्ञा। थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट।
तो जब ये पूरा हो जाता है हमारा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होता है, हमारी शिक्षा पूरी होती है। बुद्ध शासन का ये क्या है, ये रिजल्ट है, निचोड़ है, मतलब ये उपलब्धि है। तो इस तरह से हम बुद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसलिए बुद्ध धर्म का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा भी परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन, ये बात, ये परियत्ति है। जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, जो भी हम अध्ययन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ये है परियत्ति। और प्रैक्टिकल करते हैं तो समाधि करते हैं। जो हम पढ़ते हैं, धम्म पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं तो समाधि में आता है, वो प्रैक्टिकल है। और जो हमको आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो है प्रज्ञा। मतलब यहाँ पे पटिवेदन, उपलब्धि, जैसे कि अभिनय प्राप्त होता है, आश्रव क्षय ज्ञान प्राप्त होता है, सम्यक संबोधि प्राप्त होती है। तो ये क्या है, रिजल्ट है उसका, किसका, परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन, ये आखिर में प्राप्त होता है। आए समझ में? तो अभी यहाँ पे आज का क्लास ख़त्म करेंगे। कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं ना? ओके, बोलिए। हाँ, हुशार विद्यार्थी, त्यामुळेच ते शिक्षकाचं टेन्शन कमी आहे. तो अभी ये आपको 7 प्रकार की आपत्ति वो भी बताया गया है, बताया ना शुरू में। और आपत्ति क्यों होती है, उसके क्या कारण है, 6 प्रकार है, ये भी उसको आपको बताया ना पहले। और 227 पाठ्यमुख के शिक्षापद, ये रूल, ये भी बताए गए हैं। 4 पराजिका, ये भी बताया गया है। 13 संगति शेषा, ये भी बताया है। 2 अनियता, ये भी बताया है। 30 निसर्गीय पाचित्ती, ये भी बताया है। और 92 पाचित्तियाँ, ये भी तो बताया है ना। 75 सेखिया, ये भी बताया है। उसके अलावा 4 अधिकरण, ये भी बताया ना। अधिकरण समता, ये भी बताया है।